नमस्कार प्रिय निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस नए अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज के टाइटल से स्पष्ट है कि विश्व के अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की हठधर्मी के चलते आज हम आर्थिक मंदी अर्थात ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। मात्र 2-3 दिन में ईरान को मिट्टी में मिला देने का सपना लेकर इजराइल यूएसए ने जिस युद्ध का आरंभ किया था, आज उसे 60 दिन से अधिक हो चुके हैं, परंतु अभी भी स्थायी शांति के आसार नजर नहीं आते। अलबत्ता इस युद्ध के चलते दुनिया भर की सप्लाई चेन्स चरमरा रही हैं और मंदी अर्थात रिसेशन की आवाज़ तेज होती दिख रही है। शांति बहाल करने की आड़ में लगभग सभी देश अपना निजी फायदा ढूंढने में व्यस्त हैं। यह स्थिति विश्व की आर्थिक दुर्दशा का गवाह बनने जा रही है। पिछले अंक में हमने 3 सूचकांकों पर नज़र बनाए रखने का अनुमान दिया था और तीनों में स्थिति और खराब होती दिखी है। डॉलर के मुकाबले रुपया एक बार फिर $95 के नीचे फिसल गया है, बल्कि भारतीय रुपया दुनिया भर की अधिकतर करेंसी के मुकाबले कमज़ोर हुआ है, जिसके कारण भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतें एक बार फिर 110 से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं, जिससे भारत में इन्फ्लेशन बढ़ने की स्थिति पैदा हो रही है। तीसरा सूचकांक इंडिया विक्स 20 के आसपास बना हुआ है, जो मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ने का सूचक है। ऐसे माहौल में भारतीय शेयर बाजार तथा हमारी कंपनीज के ईपीएस तथा पी रेशो का पुनः आकलन करना आवश्यक हो गया है। वर्ष 2026 के आरंभ में हमने आशा जताई थी कि 2026-27 वित्त वर्ष के लिए निफ्टी का ईपीएस 1275 और फेयर वैल्यू 20 के पीई मल्टीपल के अनुसार 25,500 रह सकता है। आज की स्थिति का आकलन करने के बाद हमें ईपीएस में 4 से 5% की गिरावट का अनुमान है, जो अब गिरकर 1225 के ईपीएस पर पहुंच सकता है, जिसके आधार पर हम निफ्टी की फेयर वैल्यू को घटाकर 24,500 के आसपास देखते हैं। और यदि रिसेशन की मार वर्ल्ड इकॉनमी पर पड़ती है तो हम 2026-27 के वित्त वर्ष में अधिकांश भाग में निफ्टी को 22,000 से 24,500 के बीच ही रहने का अनुमान रखते हैं। पिछले दिनों में मिड कैप तथा स्मॉल कैप शेयरों में अच्छा उछाल देखा गया है। हमारे आकलन के अनुसार आने वाले दिनों में किसी भी उछाल पर इक्विटी मार्केट में अपना स्टेक कम करना ही उचित निर्णय होगा। अभी निफ्टी 24,000 के स्तर पर है और यहाँ से 5% तक की बढ़त संभव है, जैसे ही युद्ध विराम की पुष्टि होती है या 4 मई को घोषित होने वाले स्टेट इलेक्शन रिजल्ट्स में एनडीए को अच्छी बढ़त मिलती है। निफ्टी में 25,000 से 25,500 के बीच स्टेक कम करना उचित रहेगा, क्योंकि आने वाले 6 to 9 मंथ्स में रिसेशन के कारण बाजारों में पुनः गिरावट की स्थिति बन सकती है। मिड कैप इंडेक्स तो अपने उच्चतम स्तर से मात्र 5% ही नीचे है। किसी भी रिवर्सल की स्थिति में यह नया हाई बना सकता है, जहां पर हम प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देंगे। याद रहे, किसी भी तरह के निवेश डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय अवश्य ले लें। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के पूरे वर्ष के कंपनीज के नतीजे लगातार आ रहे हैं, जो मिले जुले रहे हैं। केवल उन्हीं कंपनीज के शेयर में निवेश जारी रखें जिनके नतीजों में सेल्स ग्रोथ तथा प्रॉफिट ग्रोथ दिख रही है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि गिरावट के दौर में भी कुछ चुनिंदा सेक्टर्स के स्टॉक में निवेश फायदा देता है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारे आकलन के अनुसार दुनिया भर में युद्ध के वातावरण के चलते डिफेंस स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन जारी रखेंगे। हमारा दूसरा पसंदीदा सेक्टर है पावर तथा पावर इक्विपमेंट से जुड़े स्टॉक्स, और तीसरा क्रूड ऑयल के बढ़ते दामों के चलते रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स भी लाइमलाइट में रह सकते हैं। इन सेक्टर्स में निवेशित रहने का हमारा आकलन है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बाजारों की आगामी चाल पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जल्द मिलते हैं एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार।